तो दोस्तों, भुट्टो रानी गई थी महाकाल के दर्शन करने। जय हो बाबा महाकाल। सब पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हमको काहे नहीं समझ में आता है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर पे बाबा कृपा बनाते हैं, हम छोटे यूट्यूबरों का क्या, हम छोटे रिएक्शन वाले का क्या। बाबा कभी हम लोग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग को आपके दया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो भरे हुए को भर रहे हैं। मतलब इधर भुट्टो के पास इतना पैसा है, इधर लबड़ी के पास इतना पैसा है, जगत भैया के पास पैसा है, जगत दीदी के पास पैसा है, और उसके बाद उल्टा आप इन्हीं लोग को और बढ़ा रहे हैं। और हम यूट्यूबर जो छोटे मोटे रिएक्शन वाले 1000-2000 में ही लोटपोट कर रहे हैं बाबा। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग को ज़रूरत है। आप देख रहे हैं लोग आपका दर्शन करने जा रहा है तो इतना ज़्यादा फुल मेकअप में जाता है कि जैसे लग रहा है कि फिल्म के शूटिंग में जा रहा है। तो सोचिए, हम लोग को आप नहीं बढ़ा रहे हैं भाई। मतलब बाबा ये तो गलत हो रहा है बाबा, ये अन्याय है। तो थोड़ा हम लोग पे भी दया दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, बात करने आए हैं भुट्टो रानी का। महाकाल सब पे अपना कृपा बनाते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बस बोल रही थी। और जय बाबा महाकाल, सबको बुलाइए, सबको दर्शन दीजिए। और आज मैं बात करने आई हूँ भुट्टो रानी का। भुट्टो रानी बहुत दिनों से पता नहीं जगत जगताइन नहीं पहुंचे हैं इनके घर, इसलिए थोड़ा हाईलाइट अभी नहीं है। अभी भुट्टो रानी अपने घर में ही चीले बनवा बनवा के खा रही हैं। अपने पति पत्नी में कंट्रोवर्सी कर रही थी। अचानक मतलब एक दिन भुट्टो रानी के पति उनका बैग पैक करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, इवेंट्स में। हम लोग जा रहे हैं इवेंट्स में। दोस्तों, आपको देख के वीडियो पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई साहब, मानसिकता देखिए। मतलब बाबा के दर्शन करने को धाम पे जाना लोग बोलता है, इवेंट्स पहली बार सुने थे। मतलब इन लोगों के लिए ना हर चीज इवेंट्स है। मतलब मैंने ना कि हर जगह तो व्यूज के लिए जा रहे हैं, कहीं से व्यूज आ जाए, जहां जाए व्यूज, खेत में से, नली में से, गली में से, कोठा पर से, छत पर से, नीचे से, इधर से उधर से, शादी से, बरियाती से, मुंडन सुंडन, मरनी सरनी, कहीं से बस व्यूज आ जाए। बस इन लोग को इतने से मतलब है। तो इसलिए हर चीज इन लोग के लिए एक इवेंट्स बन के रह गया है। और इवेंट्स में जाने के लिए पहले ये लोग पूरी तैयारी करते हैं, फुल मेकअप पूरे खानदान का होता है। तो दोस्तों, आज चलिए बात करने आए हैं भुट्टो रानी के बारे में। बहुत दिन नहीं इसे बात नहीं किए थे, सोचे आज भुट्टो पे बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोग का सपोर्ट मिलता है ना तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब आप मेहनत करते हो ना, सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, फिर उसको अंदर से कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे जो भी भाई बहन, जो भी मेरा वीडियो देखता है, वो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आज बात करने हैं भुट्टो रानी का। भुट्टो रानी घर से निकलती हैं कि इवेंट्स में जा रहे हैं। सबको लगा भाई कहाँ इवेंट्स है, और गई थी भोपाल। तो सबका दिमाग में चल रहा था कि भाई भोपाल में इवेंट्स, जो भोपाल में अभी चल रहा था, जिसमें कि नीतू मेहना को जाना था, जगत दीदी को जाना था, कहीं ये वही इवेंट्स की बात तो नहीं कर रही हैं। तो सब लोग इंतजार कर रहा था कि भाई भुट्टो रानी किस इवेंट्स में जा रही हैं। सबका ध्यान उनके वीडियो पे टंगा हुआ था। और रियलिटी तो कुछ और थी कि भाई भुट्टो रानी भोपाल पहुंचती हैं क्यों? क्योंकि उनको उज्जैन जाना था। मतलब सोचिए, इन लोग भगवान का भी दर्शन करने जाता है तो अपने मतलब चीज़ों को ये नहीं करता है, एक्सप्लोर नहीं करता है कि भाई भगवान के दर्शन में भी कौन सा तुमको ये करना है। मतलब उसको भी कंफ्यूज करके रखना है ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस सोचे भाई कहाँ इवेंट्स में जा रही है। मतलब कहीं जगत दीदी वाले इवेंट्स में तो नहीं जा रही है, वहाँ नीतू में। मतलब हर कोई अपने अपने तरह से सोच ले और इनके वीडियो को बार बार खुड़े देते रहे। उसके बाद सोचिए, ये लेडी पहुंचती है भोपाल। भोपाल में जाने के बाद इसके जो नल्ले पति हैं वो लिखते हैं कि भुट्टो को जाना है अपनी दोस्त से मिलने। सबको लग रहा था कौन सी दोस्त भाई, कौन सी दोस्त है मतलब भोपाल में भुट्टो की। और लास्टली भुट्टो किससे मिलने जाती है? अपनी ननद से। जो आप लोग को पता होगा कि भुट्टो की एक ही ननद है, बड़ी है शायद इन लोगों से, उनकी एक बेटी है, और भुट्टो उनके पास पहुंचती है। मतलब भाई शॉक, मतलब झटका पे झटका, जितना ऑडियंस को घुमा लो। मतलब क्योंकि क्या है ना कि ये लोग दिमाग से खेलते हैं, ये लोग पब्लिक के दिमाग से खेलते हैं, ऑडियंस के दिमाग से खेलते हैं कि जितना दिमाग घुमाओगे ऑडियंस का उतना ही ज़्यादा व्यूज आएगा। और ये लोग वही करते हैं, और इसमें ये लोग निपुण हैं भाई।
कलाकार आदमी हैं ये लोग। इनको पता चल गया है कि ऑडियंस को हम कैसे घुमाएंगे। भाई ये बहुत बड़े ब्लॉगर के साथ रहे हैं, ऐसा ब्लॉगर जो भाई व्यूज के लिए कितने लोगों का दिमाग मतलब ब्रेन वॉश कर दिया। जगत भैया तो भाई उनके साथ रह रही है भुट्टो, तो कुछ तो सीखेगी। अभी उन्हीं के मतलब क्या बोले, आपको पता है कि उनके किस्में है भुट्टो अभी। तो इसलिए भुट्टो वहां अपनी ननद और भागिनी के साथ जाती हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। महाकाल के दर्शन करने मतलब सोचिए, भुट्टो जाने से पहले इवेंट्स में मतलब महाकाल के दर्शन, नेल एक्सटेंशन, कलर, बाल को कलर करवाती है। उसके बाद क्या करती है कि भाई बाल को कलर, नेल एक्सटेंशन, उसके बाद फेशियल। इतना कौन करवाता है, इतना कौन करवाता है भाई। मतलब भगवान, ठीक है चलिए भाई फेशियल चलो करवा लो, चलो हेयर खराब है तो करवा लो भाई। अब ब्लॉगर हो कि भाई मतलब ब्लॉगिंग में थोड़ा आपका थोबड़ा अच्छा आएगा, आपका हेयर थोड़ा अच्छा लुक दिखेगा, लेकिन नेल एक्सटेंशन कौन करवाता है भाई साहब। मतलब क्या ही बोला जाए, इन लोग की मानसिकता देखिए। उसके बाद देखिए इन्हीं के ऑडियंस इनको गालियां दे रही है, कह रही है कि भाई इतना सज सवर के कहाँ गई थी, मतलब मेनिका क्या वहां पे विश्वामित्र से मिलने गई थी। मतलब वीडियो के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं भाई। देखिए जिस दिन नेल एक्सटेंशन करवाने गई उसका एक वीडियो बनाई, फेशियल करवाई उसका एक वीडियो बनाई, मेकअप का अलग से वीडियो, हेयर एक्सटेंशन का अलग से वीडियो। मतलब कोई एक छोटा सा काम कर लो, उसका 8 से 10 मिनट का एक ब्लॉग बनाओ और अच्छा खासा ऑडियंस का केवल थंबनेल और टाइटल चेंज करके लगा दो, मस्त। मतलब सोचिए ये अपना हेयर एक्सटेंशन करवा रही है और वहाँ पे ये क्या कर रही है, वहाँ पे वॉइस ओवर क्या कर रही है कि मेरी भाभी आई थी तो उनको हम साड़ी दिए थे, तो गाइज आप लोग को कहना था कि हम मेसो का साड़ी दे दिए, हम पहना हुआ साड़ी दिए, हम ऐसा नहीं करते हैं, आप लोग हमेशा हमको गलत समझते हैं, हम ऐसा नहीं है, मेरे में संस्कार की कमी। मतलब सोचिए हेयर एक्सटेंशन का वीडियो है और उस पर ये मतलब वॉइस ओवर किया हुआ है कि भाई हमारी भाभी को क्या क्या हम बोले, और ये फेसबुक पे डाला हुआ है। मतलब सोचिए कि ये लोग कितने कलाकार लोग हैं। यूट्यूब पे अपना ये रियल वाला दिखाई और फेसबुक पे वहां पे वॉइस ओवर करके उसी वीडियो को चेप दी ताकि वहां से भी अच्छा खासा व्यूज आएगा। तो ये भुट्टो रानी और इनके जो राजा जी हैं ना, एकदम कलाकार बन चुके हैं भाई। जगत भैया से सीख रहे हैं ये लोग, जैसे जगत भैया करते हैं ना, अपनी बीवी का जितना भी छोटा छोटा क्लिप होता है उटपटांग सा वो सब चेप देते हैं। और भुट्टो रानी का, हाँ एक दिन भुट्टो रानी संस्कार पे ज्ञान दे रही थी कि आप लोग तो हमें मत ही सिखाइए कि हमारे माँ बाप ने हमको क्या संस्कार दिया है। अरे भाई लोग सिखा कोई नहीं रहा है, मतलब बुढ़ सुगा पोस माने बुढ़ौती में कौन सिखाएगा तुमको। लेकिन जैसे बैठती हो कपड़ा पहन के और तुम्हारा जो क्या बोले, तुम्हारा जो अंग जो है बाहर दिखता है, तुम जो अंग प्रदर्शन करती हो ना, उस पे लोग तुम्हारे माँ बाप के संस्कार पे सवाल उठा रहे हैं। सिखा कोई नहीं रहा है। यहाँ इतना किसको टाइम है जो तुम्हारे ऊपर ये वेस्ट करेगा तुमको सिखाने पढ़ाने का। और जब जान रहा है कि भाई तुम फुल जानबूझ के ऐसा कर रही हो, सिखाया उसको जाता है जो गलती से करे, जो जानबूझ के पैसे के लिए कर रहा हो। अगर मान लीजिए कोई ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा है तो भाई वो उसका पेशा है, वो जान के कर रहा है। वहां उसको कोई सिखाने नहीं जाता है कि सुनो बच्चा अच्छे कपड़े पहनो या अच्छे से नाचो या तुम्हारा ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो भुट्टो रानी इस गलतफहमी से बाहर निकलिए, आपको कोई सिखा नहीं रहा है। और आपके माँ बाप क्या संस्कार दिए हैं आपको, आपकी बहनों को, वो सब अब दिख रहा है। पहले आप क्या संस्कारी थी ये तो आप जाने, लेकिन जब से मैं यूट्यूब पे आप लोग का वीडियो देखती हूँ, चाहे आप हो चाहे आपकी दोनों बहनें हों, सबके सबका संस्कार एकदम क्या बोलते पड़ोस के दिखता है। इससे आप लोग से बेहतर तो आपकी भौजाई वो कोमल है जो जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत सारा संस्कार दिखता है, लेकिन आप तीनों बहनों में तो बिल्कुल नहीं। तो आप तो ये बातें बिल्कुल ना करें कि मुझे संस्कार ना सिखाएं। आपको सिखा नहीं रहा है, बल्कि आपके संस्कार पे उंगली उठाना इसको बोलते हैं, इसको सिखाना नहीं बोलते हैं। और दोस्तों अभी भुट्टो रानी की ननद भी आई हैं दिल्ली में, और भुट्टो रानी अपनी ननद को चीला बना के खिला रही हैं। स्प्राउट मंगवाई हैं ऑनलाइन, तो लोग उनको सलाह दे रहे हैं जो उनके व्यूअर्स हैं कि भाई ऑनलाइन क्यों मंगवाई हो, घर में चना डाल दो, मूंग डाल दो फूलने के लिए, और उसको फिर फ्राई करके उसको मतलब ये पीस के ग्राइंड करके बना लो।
उसके बाद भुट्टो रानी को बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई तुम इतना चीला बनाती हो ना कि तुम्हारा चीला देख देख के ना अब हम लोग को चीला खाने का मन नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या है दोस्तों ना कि भुट्टो रानी अभी अपना बॉडी पे ध्यान दे रही है, क्योंकि जो बीच में इनको उर्फी जावेद बनने का जो अभी नशा चढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग इनकी पर्सनालिटी तो थी नहीं। तो अभी क्या है ना कि अपने बॉडी पे ध्यान दे रही है, क्योंकि इनको लप्पू भैया शायद बोले हैं कि तुम ड्रेस जैसा पहनती हो वैसा उस अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी करो। क्योंकि लप्पू भैया तो हमेशा से अपनी बीवी पे कम और दूसरे की बीवी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको तो ये चीज़ उनमें देखा गया है। तो भाई अभी जो है ना भुट्टो रानी इसीलिए ज़्यादा स्प्राउट खाती हैं, ज़्यादा खिचड़ी खाती हैं, मतलब थोड़ा लाइट और प्रोटीन वाला चीज़ ये करती हैं, और अपने राजा जी को भी देती हैं। क्योंकि भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मान लीजिए ऐसे मोटा के फैल जाएंगी तो फिर कैसे क्या होगा। और अभी बहुत सारे लोगों ने इनसे पूछा भी है कि तुम्हारी हेल्पर कहाँ गई, वही हेल्पर जिसको लेके इन पति पत्नी के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुआ था एक दिन कि भाई वो हेल्पर दीदी मुझे प्यार से खाना क्यों नहीं देती हैं। ये भुट्टो रानी के नल्ले राजा जी बोल रहे थे कि मतलब लग रहा था कि वो उनकी हेल्पर नहीं, वो दीदी नहीं, उनकी बीवी है जो प्यार काहे नहीं दिखाई। मतलब सोचिए कि क्या मानसिकता है भाई, किसी हेल्पर को कोई काम करने आ रही है लड़की या लेडी कोई भी, उससे ये इंसान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तुम मुझे प्यार से खाना दो। मतलब वो हेल्पर है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है जो प्यार दिखाएगी। तो इस टाइप के मानसिकता के हैं ये लोग, लेकिन हाँ बातें बहुत बड़ी बड़ी करवा लो। तो दोस्तों इसीलिए भुट्टो रानी गई थी इवेंट्स में, महाकाल वाले इवेंट्स में, तो नेल एक्सटेंशन करवा के। क्योंकि भाई वहाँ पे अगर भोले बाबा अगर प्रकट होंगे भुट्टो रानी की खूबसूरती को देख के, तो वहाँ पे देखेंगे ना कि हाँ इनके नेल किस टाइप से मतलब एक्सटेंशन किया हुआ है तो सुंदर लग रहा है, भुट्टो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, चाहे वो भुट्टो हो या जगत भाभी हो, मुंह खोलेंगी तो ये गंवार की गंवार ही दिखेंगी। चाहे इनकी बहन वो वंदना है, मस्त कार्टून है वो भी। तो इसलिए ये था मेरा भुट्टो रानी को लेके एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।